मैं अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। बहुत महीनों से मैंने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं था। फिर एक दिन हमारी शादी की सालगिरह पर मेरी पत्नी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं बहुत घबरा गया था और जल्दी से पत्नी को अस्पताल लेकर गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने जांच कर जो मुझे बताया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी किसी और के साथ। मेरा दिल कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि आज मैंने उस इंसान को खो दिया जिसके लिए ये दिल धड़कता था। मैं एक 70 साल का बूढ़ा हूँ और आज जब मैं अपने जीवन की किताब के पन्ने पलटता हूँ तो मुझे उसमें कुछ खास नज़र नहीं आता। मेरे पास ऐसे कोई सुनहरे पल नहीं जिन्हें मैं याद कर मुस्कुरा सकूँ। जब भी याद करूँ बस पैसा और काम ही यही यादों में घूमता है। उसके अलावा कुछ याद नहीं आता कि मैंने कब अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताए। और आज उम्र बीतने पर भी मैं कुछ नहीं, लेकिन एक समय था जब सुजाता के प्यार में मैं दीवानों की तरह पागल था। उसके देखते ही मेरा दिल में गिटार बजने लगते थे। ऐसा लगता था उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने सुजाता से ज़्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं देखी थी और बहुत जल्द ही हमारी ये दूरियां ख़त्म हो गई। मेरी शादी सुजाता के साथ हो गई और सुजाता एक बहुत अच्छी जीवन साथी और माँ साबित हुई। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही हमारा प्यार पता नहीं कहाँ खो गया। मैं हर समय बस ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगा और सुजाता घर और बच्चे संभालने में व्यस्त रहती थी। हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था। लेकिन रोज़ सुबह सुजाता का मुझे चाय, नाश्ता और टिफ़िन देना, वो भी उसका प्यार था। लेकिन मैं पागल कभी समझ नहीं पाया और उस समय भी लगा रहता बस काम की धुन में और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। समय रेत की तरह फिसलता रहा और कब जीवन ने नया मोड़ ले लिया पता ही नहीं चला। और एक दिन ऐसा तूफान आया जब मेरा सब कुछ उड़ा कर ले गया। हमारी शादी की 38वीं सालगिरह पर सुजाता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने मुझे कितनी बार कहा भी था कि तबीयत खराब है, तो मैं उसे घर पर ही कुछ दवाई लाकर दे देता था। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया और डॉक्टर ने जांच कर जो मुझे बताया तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा सुजाता को कैंसर है और अब कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ समय बाद अस्पताल के बेड पर लेटी सुजाता 1 महीने तक मौत से लड़ती रही, लेकिन अंत में हार गई। उस समय मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, क्योंकि जिस पैसे के लिए मैं उम्र भर भागता रहा उसे लगाकर भी मैं सुजाता के लिए कुछ नहीं कर पाया और जिसे मैं दीवानों की तरह प्यार करता था, जिस दिल में मेरे लिए बेशुमार प्यार था और वो कभी नहीं धड़केगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ आज ना जागने वाली गहरी नींद सो चुकी थी। आज मैं टूटकर बिखर चुका था, क्योंकि मैं कुछ नहीं था जब सुजाता ने मेरा हाथ थामा था और हर कदम पर मेरा साथ दिया, जिस कारण मैं अपनी पहचान, इज्जत समाज में बना पाया था। हम दोनों ने ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन मैंने प्यार को पता नहीं कहाँ खो दिया और बस अपने काम को ही जिंदगी बना लिया। शायद अपनी इस गलती के लिए मैं जीवन भर पछताते रहूँगा। सुजाता के जाने से पहले मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था। उम्र भर के लिए जो मैं उसका साथ न दे पाया, उसे उसके हक की यादें न दे पाया, उसे वो वक्त न दे सका जिसकी वो हकदार थी। लेकिन वो चली गई
और मैं कुछ ना कह पाया। अब बस दिल करता है एक बार वापस आ जाओ सुजाता, जो मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। लेकिन अब वो मुझसे इतनी दूर जा चुकी है, चाहे मैं कितना भी पश्चाताप कर लूं, वो वापस नहीं आने वाली। सीख आदमी उम्र भर पत्नी से कहता है, अभी पैसे कमा लूं, बुढ़ापे में तो तेरा साथ दूंगा। लेकिन वो पत्नी के मन की छोटी सी बात नहीं समझ पाता कि जब जवानी कट गई तुम्हारे बिना तो बुढ़ापा भी कट ही जाएगा। और वैसे भी इस जीवन का क्या भरोसा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।